Hello from UCS and thank you for coming to our next vlog. This is Chikmagalur trip that we did in December with our cousins. Primary purpose भैया भाभी का pregnancy shoot और उनकी anniversary. Chikmagalur treated us really nice. पूरे रास्ते सुहानी सुहानी बारिश, पूरी ट्रिप पर मौसम इतना प्यारा, मज़ा आ गया. ये पहली ट्रिप है जिसमें हम दिन में निकले, दिन के 12 बजे. अभी हमने लिया है स्टॉप यहाँ से मैंगलुरु है 31 किलोमीटर और हम बना रहे हैं यहाँ पर पिकनिक. खाने में है हमारे पास आलू पूरी, आलू गोभी की सब्जी, पराठा. तो जब घूमने जाते हैं तो कहीं रुक के खाने का मज़ा कुछ और ही होता है, और जब वो खाना घर का बना हो तो वो पिकनिक वाली फीलिंग ना मज़ा ही आ जाता है. खाना वाना खा के सफाई करके हम फिर से चल दिए चिकमंगलूर की ओर. ऑल्सो वेर एवर यू ट्रैवल प्लीज़ डू नॉट लिटर एंड कीप इंडिया क्लीन. ये ट्रिप में हम ढंग से व्लॉग नहीं कर पाए. अमेजिंग ब्यूटीफुल कॉफ़ी एस्टेट्स के अंदर प्रॉपर्टी थी, हमने वो भी शूट नहीं कर पाए. प्रॉपर्टी पे पहुंचने के बाद हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी. गुड मॉर्निंग फ्रॉम द फार्म. यहाँ पे ये भैया हमें लगा कि कॉफ़ी सुखा रहे हैं, बट बाद में जाके पता चला ये सुपारी सुखा रहे हैं. साउथ इंडिया सिर्फ कॉफ़ी के लिए नहीं बल्कि खड़े मसालों के लिए भी फेमस है. पेपर, इलायची, दालचीनी, सुपारी. नाउ दिस इज़ हाउ अ कॉफ़ी प्लांट लुक्स. मैंने अपनी लाइफ में तो पहली बार देखा. और जब ये कॉफ़ी रेड हो जाती है तब इसको निकाल लेते हैं. नेक्स्ट हम चल दिए प्रेगनेंसी शूट की लोकेशन ढूंढने आसपास. प्रॉपर्टी की खास बात ये थी कि वो एयरबीएनबी चिकमंगलूर के काफ़ी आउटस्कर्ट्स में था, तो जिससे हमें एकदम सीरीन शांत एक्सपीरियंस मिला. और लोकल में जो चीज़ें हमें चिकमंगलूर जाके नहीं दिखती वो हमने एक्सपीरियंस किया. इस लोकेशन में हमने बहुत प्यारा शूट किया भैया भाभी का, और हमने बहुत सारी मस्ती भी करी. फिर हमारे होस्ट ने हमें एक लोकल व्यू पॉइंट सजेस्ट किया, देवारमन्य व्यू पॉइंट. हम वहाँ के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वहाँ फुल ऑन बारिश आ गई, जिसके लिए हम पीक पे नहीं जा पाए. फिर क्या, फिर हमने बैठ के चाय पकौड़ों का लुफ्त उठाया. और फिर हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमें कुछ ऑफ रोडिंग सी जगह दिखी, तो हमने कहा कि यार यहीं चल लेते हैं, कुछ तो देखेंगे. स्विफ्ट वो रास्ता है पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए. बादल ऐसे गिरा हुआ है. देखो हम कहाँ आ गए. टाटा 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 वो अपनी गाड़ी. रिटर्न में फिर से बारिश हो गई, जहाँ पे हमने थोड़ी सी लवी डवी फ़ोटोज़ खिंचवाई. और फिर हमने लोकल मार्केट में जाके घूमा फिरा, खाया पिया. फिर प्रॉपर्टी पे पहुँच के आई फोर्स्ड एवरीवन टू मेक रील्स विद मी. आगे बेलन, पीछे ना. आगे बेलन, पीछे. हाँ, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो. जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर सबको मज़ा आने लग गया. The last morning here, but अभी चिकमंगलूर घूमना बचा है. तो ये है आपकी सुपारी, और अब दिखाती हूँ आपको सुपारी का पेड़. कोकोनट के पेड़ जैसा या उससे भी लंबा होता है सुपारी का पेड़, और फिर ऐसे गुच्छे में लगी होती है सुपारी. ये सुवेनियर के तौर पे चीकू, सुपारी, कॉफ़ी, काली मिर्च. पूरे चिकमंगलूर में आपको ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के फार्म्स मिलेंगे बिटवीन द कॉफ़ी एस्टेट्स. और कॉफ़ी के साथ ही जो बाकी खड़े मसाले हैं वो उगाए जाते हैं, जैसे कि काली मिर्च का पेड़ था. तो ये पूरे जंगल में कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ बाकी सारी प्लांटेशंस भी हैं. अब वक्त था वापस घर आने का, जब हमने एक्चुअली चिकमंगलूर की टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सप्लोर करी. बाबा बुदानगिरी रेंज से होते हुए हम निकले झरी फॉल्स की तरफ. बाइक से आने में क्या मजा आएगा.
आती में चलानी होता गया। यहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते हो, जीप में ही जाना पड़ेगा क्योंकि ऑफ रोडिंग है। और उसके बाद कुछ 1 किलोमीटर से कम आपको पैदल चल के फॉल्स तक जाना पड़ेगा। ऑल्सो डू यू नो चिकमगलूर इज़ द प्लेस जहाँ पे इंडिया में सबसे पहली बार कॉफ़ी आई थी। यस, तो 17th सेंचुरी में बाबा बुडान सबसे पहले कॉफ़ी का प्लांट लेके इंडिया में चिकमगलूर में ही उन्होंने लगाया था। टूरिस्ट स्पॉट की ना यही समस्या होती है कि इतनी भीड़ होती है ना, थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचा के ज़्यादा मस्ती तो करी नहीं और हम वापस आ गए कि भाई चलो अब इतनी भीड़ नहीं देखी जाएगी इतनी शांति भरी ट्रिप के बाद। ऑल्सो फॉर सबसे अमेजिंग ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस इन थार मस्ट विजिट कूर्ग एंड गो टू द सनराइज पॉइंट एट 4 और 5 इन द मॉर्निंग। तो मुल्यानागिरी पीक के पास में ही हम कहीं पे रुके और ये था हमारा लास्ट स्पॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।